इरफान सोलंकी केस कोर्ट में अचानक अपने बयान से बटा गवाह और विधायक के खिलाफ ही दे डाली गवाही। जज को बताया मौके पर मौजूद थे विधायक और उनका भाई, बचाव पक्ष के उड़े होश। वकील बोले गवाह को डराया धमकाया गया। जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी केस में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट में मौजूद सभी के होश उड़ गए। दरअसल इरफान सोलंकी और उनके भाई के पक्ष में गवाही देने वाला व्यक्ति अपने बयान से पलट गया और इरफान और रिजवान के खिलाफ गवाही दे डाली। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इरफान की तरफ से एक गवाह ऋषभ गुप्ता को उनके वकील द्वारा गवाही के लिए कोर्ट बुलाया गया, लेकिन आखिरी समय वो अपने बयान से ही पलट गया। दरअसल सपा विधायक और उनके भाई का शुरुआत से ही यही पक्ष है कि वह घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, जबकि कानपुर पुलिस विधायक और उनके भाई की मौजूदगी और एक महिला के घर में आग लगाने में उनकी संलिप्तता पर अड़ी हुई। ऐसे समय पहले तो गवाह ऋषभ गुप्ता ने यह बताया था कि वह सिद्धनाथ मंदिर से वापस लौट रहा था और वह घटना स्थल से गुजरते हुए देखा कि घर में आग लगी हुई है। क्योंकि वहां कोई मौजूद नहीं था तो उसने अपने फोन से 112 नंबर पर फोन कर दिया और जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई तो मैं वहां से चला गया। लेकिन आज अचानक कोर्ट में ऋषभ ने यह गवाही दी कि उसे मौका स्थल पर इरफान के छोटे भाई अरशद ने बुलाया था और रिजवान ने ही उसके फोन से फोन करके 112 में सूचना दी। इसी के साथ उसने यह गवाही दी कि मौके पर इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी पहले से ही मौजूद थे। वह अरशद, रिजवान और इरफान को जानता है और जब वह मौके स्थल पर पहुंचा तो वहां पर आग लगी हुई थी। इस गवाही के बाद सपा विधायक की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं और यह गवाही उनके विरुद्ध इस केस में काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। यह पूरा मामला अपने आखिरी चरण में है और इस महीने की कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। वहीं आज तक से बात करते हुए इरफान के वकील शिवकांत दीक्षित ने बताया कि प्रोसिक्यूशन द्वारा लगातार गवाही के लिए समय लिया जा रहा था। इससे मुझे कुछ आशंका हुई और मैंने लिखित में कोर्ट को दिया कि यह पुलिस गवाह को प्रभावित कर सकती है या लोग गवाह को डराएंगे, धमकाएंगे या किसी भी तरीके से कंफ्यूज करेंगे और गलत बयानी करेंगे। मेरा शक सही साबित हुआ। आज गवाह खुद प्रोसिक्यूशन के लोगों के साथ आया, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दी और गलत बयानी करी। वहीं इस पूरे मामले में ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी का कहना है कि आज एमपी एमएलए न्यायालय में बचाव पक्ष के गवाह ने इरफान, रिजवान और अरशद सोलंकी की घटना के समय में मौजूदगी को न्यायालय में स्वीकारा और यह भी बताया कि रिजवान सोलंकी ने ही गवाह के मोबाइल से 112 पर घटना की सूचना दी थी। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, वकीलों द्वारा बहस भी की जाएगी और जल्द ही मामले में फैसला आएगा। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। देखिए, डिफेंस ने एक प्ली शुरू से ली कि 112 नंबर पर एक वहाँ से रास्ते में गुजरने वाले व्यक्ति ने भी कॉल की थी। हम लोगों को उसको कुछ डिटेल मिला था जो कि हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। वो डिटेल एक ऋषभ गुप्ता का था और ऋषभ गुप्ता ने अपने परसों के स्टेटमेंट में 20 सितंबर को जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मैं सिद्धनाथ मंदिर से वापस लौट रहा था, रास्ते में एक प्लॉट में हमें आग लगी दिखी। वो प्लॉट किसका था हमें नहीं पता और चूंकि वहाँ पर कोई नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि वहाँ पर कोई नहीं था, झाड़ियों में आग बढ़ रही थी, तो हमने उसे 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई तो हम उसके बाद चले आए। इसके बाद कल जिरह हुई। कल जिरह में उस दिन भी प्रोसिक्यूशन ने टाइम लिया जिरह करने के लिए। हमने उस दिन भी इस बात का अप्रीहेंशन जाहिर किया था कि ये प्रोसिक्यूशन की कुछ चाल भी हो सकती है। कल जिरह करने के बाद जब उसने कुछ भी नहीं ऐसा बोला जो प्रोसिक्यूशन की बात को सपोर्ट करता, तो उन्होंने फिर टाइम लिया। तो मैंने लिखित रूप से माननीय न्यायालय को ये कहा कि ये जो समय ले रहे हैं इससे गवाह को प्रभावित करेंगे और ये गवाह को डराएंगे, धमकाएंगे और किसी भी तरीके से इसको कंफ्यूज करेंगे और उससे गलत बयानी कराएंगे। मेरी आशंका सही जाहिर हुई, वो सही साबित हुई। आज जब गवाह आया, पहली बात तो गवाह खुद ही 1 बजे आया और ये कहने मुझे गुरेज नहीं कि वो प्रोसिक्यूशन के लोगों के साथ ही आया था। तो उसने ये सब तो एडमिट किया कि मैं मंदिर गया था, मंदिर से लौट रहा था, लेकिन उसने कहा कि कॉल मैंने नहीं की थी, कॉल रिजवान सोलंकी ने मेरे मोबाइल से की थी। हालांकि उसके बाद उसने ये एडमिट किया वहाँ पर कोई सामान नहीं था, कोई फ्रिज या टट्टर वगैरह नहीं था। तो ये जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ये गवाह को, ये तो इस बात का तो मैंने पहले से ही आशंका जाहिर की थी कि गवाह को ये विनोवर कर रहे हैं, धमका रहे हैं और ये उसकी सही बात उसको नहीं कहने दे रहे हैं। देखिए, प्रतिपक्षियों के द्वारा साक्षी को प्रस्तुत किया गया था। दूसरे दिन हम लोगों ने जब जिरह किया तो जो कुछ भी सच था वो सामने आ गया और ये अभियोजन की जिम्मेदारी है कि वो प्रतिपक्षियों के द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा करे।
हमने प्रतिपरीक्षा की, हमने सवालों को पूछा और जो कुछ सत्य था वो न्यायालय के समक्ष आया। हम उन चीज़ों को यहाँ विस्तृत रूप से नहीं कह सकते, लेकिन यह जरूर है कि वो सारे सत्य और वो तथ्य जो हम लोग शुरू से कह रहे थे वो न्यायालय के संज्ञान में पुनः एक बार आया है और इससे सजा दिलवाने में आरोपियों को हमें मदद मिलेगी और न्याय दिलवाने में भी हमें मदद मिलेगी। सर, कल के बयान में जो गवाह था उसने इरफान सोलंकी के एक भाई अरशद सोलंकी का भी नाम लिया है, तो क्या अब उसे भी मुलजिम बनाया जाएगा इस पूरे प्रकरण में? 127/22 की विवेचना में जिन जिन लोगों के घटना में शामिल होने, घटना स्थल पर उपस्थित होने, घटना के कारित किए जाने की बात हम लोगों के संज्ञान में आई थी, हम लोगों ने विवेचना में शामिल किया था, उनके रोल को स्पेसिफाई किया था। कल न्यायालय में प्रतिपक्षियों के द्वारा प्रस्तुत साक्षी ने कुछ नए तथ्य उद्घाटित किए हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे विवेचना में शामिल करें और विवेचना में शामिल करते हुए जो कुछ भी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है होगा, हम उसे लेते हुए नवीन तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित करें, वो हम करेंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।